तो प्रश्न 6 में हमें कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो। तो दोस्तों मैंने इसके लिए एक भाषा लिखी है जो कि मैंने पहले ही लिख दी है। तो दोस्तों देखते हैं, ये भाषा कुछ इस प्रकार से है। संख्याएं 4n में यदि n के ऐसे मान हैं जिससे कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो तो वह 5 से विभाजित होगी। तो दोस्तों 5 से कौन कौन संख्या विभाजित हो सकती है? तो उनमें से है एक 20 है और एक है 30 और एक है 50। और दोस्तों हमने कुछ एक नोट करने वाली बात है कि संख्या शून्य पर समाप्त हो। तो दोस्तों कोई संख्या शून्य पर तब समाप्त होती है जब उसका इकाई अंक शून्य हो। ठीक है दोस्तों, जब उसका इकाई अंक शून्य हो। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों इसका मतलब उसका एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। अतः उसका गुणनखंड गुणनखंड 5 होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार इसको समझा देता हूँ इस भाषा को। तो भाषा में कुछ इस प्रकार से दिया है, संख्याएं 4n में यदि n के ऐसे मान हैं जिससे कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो तो वो 5 से विभाजित होगी। तो दोस्तों 5 से 20, 30 और 50 आसानी से विभाजित हो सकती हैं तथा इसमें दिया गया है कि संख्या शून्य पर समाप्त होगी। तो दोस्तों ये शून्य पर तब समाप्त होगी जब इसके इकाई अंक में शून्य हो, जैसे कि इसके है, इसके भी है और इसके भी है, तो ये शून्य पर समाप्त हो सकती है। पर दोस्तों हमें विचार करना है इस वाले 4n पर। तो आइए विचार करते हैं। लिखते हैं, परंतु सॉरी दोस्तों अगर राइटिंग खराब बन रही होगी क्योंकि मैं एक हाथ से कर रहा हूँ, एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है। दोस्तों करते हैं, तो हमें दिया गया है 4n। तो 4n को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं और बाहर से n की घात। ठीक है दोस्तों, 4 को हम 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं और बाहर से n की घात। तो हम तो कुछ इस 4 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फिर कुछ इस प्रकार से, और n की घात सेम रहेगी तो बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और इधर से n। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास शून्य कहीं भी प्राप्त नहीं हो रहा है, हमारे पास 2 ही प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों हम इसके बाद कुछ थोड़ी सी भाषा लिखेंगे। तो दोस्तों मैं लिखता हूँ भाषा। तो मैंने भाषा कुछ इस प्रकार से लिख दी है कि संख्या 4n में n का मान ऐसा नहीं है जो शून्य पर समाप्त हो। तो दोस्तों अर्थात 2 ही 4n का गुणनखंड होगा, क्योंकि हमारे पास 2 स्क्वायर n प्राप्त हो रहा था। तो अतः इसका मतलब होगा कि इसका गुणनखंड 2 ही होगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये सवाल हमारे पास सॉल्व हो चुका है। धन्यवाद।